नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी अब बेनकाब होने की इनकी परिस्थितियां बन गई हैं और समय नजदीक आ गया। अब इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा, चूंकि समस्याएं इतनी है कि 12 सालों में इस देश को गुमराह कर कर नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी घृणा पैदा कर दी है कि हर कोई इनसे परेशान हो चुका है। जिस सर्वे ने होश उड़ाया कि 86% देश की जनता के सामने तो यह पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। 86% देश की जनता इनके खिलाफ हो गई। इसका मतलब उसके सामने एक्सपोज, बेनकाब पूरी तरह से यह हो गए। लेकिन इसके साथ साथ 30 सांसद बाय बाय कर दे ये अगर, तब तो लोकसभा सत्र में बड़ा खेल हो जाएगा और एनडीए में इसका मतलब यह लग रहा है कि टकराव बढ़ गया है। लोकसभा सत्र के अंदर 3 बिल मोदी सरकार लाने जा रही है और यह तीनों बिल मोदी सरकार के लिए दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि भारी पड़ सकता है। जिस पर एक पर डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आपने कोशिश भी कर दी बिल लाने तो हम आपसे समर्थन वापस लेंगे। इससे बड़ा अल्टीमेटम और क्या हो सकता है। इन सभी के बीच नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ और बेनकाब हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। कल जो राम मंदिर को लेकर के बैठक हुई और आरएसएस वालों ने बैठक की, कहा तो जा रहा है कि मंदिर के कमेटी की बैठक थी, लेकिन सब आरएसएस ही थे और आरएसएस के ही कब्जे में। उसमें चंपत राय को क्लीन चिट देते हुए इस्तीफा स्वीकार कर दिया, बाकियों को इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और क्लीन चिट दे दिया, जाइए आपने तो बहुत अच्छा काम किया। यानी कि लुटेरा जो है, डकैत, उस डकैत ने चोर को बोला तू जाओ, तुम अच्छे हो, तुमने बोरा भर करके हमें दिया है, तुम जाओ, कोई कुछ नहीं करता। और इसे लिपापोती करने की कोशिश की गई। लेकिन आम जनता के दिमाग में इसका क्या चल रहा है, आम जनता जो उस श्रद्धा से जुड़ी हुई है वह क्या सोचे, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इन सभी के बीच इंडिया गठबंधन के तरफ से उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इस पर पूरी तरह से चुप, कोई हरकत कहीं भी नहीं दिख रही है। अगर हरकत दिख रही है तो ट्विटर और टीवी चैनलों के डिबेट में उनके लोग आते हैं और टीवी अंकल उनको बोलने नहीं दिया जाता। 2-4 मिनट जो बोल पाते हैं बोल पाते हैं, लेकिन जनता से इन्हें वोट लेना है और जनता नाराज है मोदी से 86% और भाजपा सरकार से, लेकिन यह जनता के बीच नहीं जा रहा। तो इसका क्या मतलब समझे कि कंप्रोमाइज है, या फिर यह समझ के बैठ गए हैं कि अब तो भाजपा के खिलाफ 86% लोग हो ही गए, वह वोट हमें ही तो देंगे और किसको देंगे। इस गलत फहमी में अखिलेश यादव जी हैं और राहुल गांधी इन बातों को बार बार समझा रहे। देखिए, आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा। आप यह मत सोच के बैठिए कि जनता आपको जिता देगी। जनता तो आपको जिता बहुत पहले से रही है, लेकिन चुनाव आयोग आपको जीतने नहीं दे रहा है। इसलिए जनता को जाकर के सतर्क कीजिए, उनसे संवाद कीजिए, उनके लिए उनके साथ खड़े हैं। अभी तक तो नहीं दिख रहा, लेकिन कांग्रेस अपना कमान संभाल रही है। पूरे कांग्रेस अपना तैयारी कर रही है और हर
वर्ग में पैठ बनाने की कोशिश और मुद्दों पर सड़क पर लगातार कांग्रेस दिखती। ऐसे में दो तीन चीजें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और खास करके मोदी साहब में इस बात को लेकर के ज्यादा चिंता सताने लगी कि आखिर एक बैक 86% जनता क्यों हो, एक बैक इतना बड़ा उछाल कैसे आ गया। ठीक है 30%, 40%, 50%, थोड़ा बात समझ में आता है कि मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपका नाक डूब गया पानी में और आंख दिख रहा है, इतना कैसे? तब तो कोई बचाने वाला आएगा, जब तक तब तक आप नीचे चले जाएंगे। इस हद तक कैसे बचे? तो इसका सबसे बड़ा कारण, दो कारण, चुनाव आयोग और राम मंदिर। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता आम जनता के अंदर से खत्म हो रही है लगातार। अब चुनाव आयोग को लेकर के अगर आप दर्शकों को मैं बताऊं, तो आप दर्शकों को जानना यह जरूरी है कि 2019 में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता 52% जनता में थी। 52% जनता यह मानती थी कि चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है। कितना? 52। जबकि यह एक रेड अलर्ट है 52% पर, यानी कि 50% जनता आप पर भरोसा नहीं कर रही। लेकिन यही चीज 2024 में होगा, जब 19 में चुनाव हो गया और 24 में हो लोकसभा चुनाव, तो 25% यानी कि 27% डाउन हो गया, 25 पर आ गया, और अब 0। अब विश्वास ही नहीं होगा। यानी कि लोग यह मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके जीत रही है, और इसका खुलासा बार बार कौन कर रहा है? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं, जो कह रहा है वह शख्स सही कह रहा है, और वह बातें सच होती जा रही। और एसआईआर के तहत तकरीबन 6 करोड़ लोग इस चपेट में आए गए। अब ऐसे में चुनाव प्रक्रिया को लेकर के बेनकाब और एक्सपोज हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, अब बड़ी महत्वपूर्ण है राम मंदिर। मैं 86% क्यों इनके खिलाफ हो गए, मोदी के खिलाफ, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। अब राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, यह बात कही। अब राम मंदिर में चोरी इन्होंने की और राम मंदिर पर पूरा इन्होंने कब्जा कर लिया। राम मंदिर को लेकर के आम जनता के अंदर जो बातें आ रही है वो आ रही है कि यह राम मंदिर को राजनीतिक बना दिया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पार्टी। आरएसएस ने अपना घर भरने का खजाना बना समझ लिया, और भाजपा घर भी भरेगी और उससे वोट भी लेगी। अब उसमें न तो कोई शंकराचार्य, न कोई नियम, न कोई धर्म, कुछ भी नहीं, किसी को एंट्री नहीं और किसी का उसमें योगदान नहीं। उसमें आरएसएस और भाजपा का कब्जा। नियम कानून कायदे यही तय करते हैं, लूट कर यही ले जाते हैं। तो अब आम जनता यह समझ गई कि यह चोर डकैत लोग थे जो भगवान के घर को नहीं छोड़ते, वह देश को क्या खाक छोड़ेंगे। ऐसे में जनता उसके प्रति भी इनका जो हिंदुत्व था उसके खिलाफ हो गई, और जब खिलाफ हो गई तो वहां पर भी इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है। यानी कि जो हिंदुत्व का चेहरा दिखा रहे थे उस चेहरे से पर्दा उठ गया, तो क्या हुआ? बेनकाब हो गए, यानी कि एक्सपोज हो गए। अब इसके भी चोरी हो गई और फिर उसे लीपापोती की गई, किसी को जेल नहीं डाला गया, और जिन लोगों को जेल डाला गया वह छोटे लोग, वह हजारों करोड़ नहीं ले सकते, वह नहीं हजम कर सकते। उसे किसने हजम किया, वह पैसा कहां गया, इसकी कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि चोरी हुई। अब जिन्होंने दिया है राम मंदिर में, जिन्होंने चांदी की ईंटें दी हैं, सोना का रामायण दिया है, अलग अलग चीजें,
वो अब कह रहे हैं कि हमारे सामान को दिखाइए, वह इनके पास है। मूर्तियां गायब हुई, सब चीज हुआ। अब ऐसे में राजनीतिक माहौल जो है वहां आसपास इनका बिगड़ गया, लेकिन यह मुद्दा हर घरों में चर्चा का विषय बन गया है। इसके लिए इनके पार्टी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर और इन नेताओं को लेकर के वह बिखर रहे, वह गुस्सा हो रहे, यानी कि इनसे विमुख हो रहे, इनसे विपरीत यानी कि विपक्ष की तरफ जाते हुए नजर आ रहे। तो यहां पर मंदिर को लेकर के ये एक्सपोज हो गए। दूसरी चीज, 86% देश की जनता इनसे दूर हो गई है। इसको लेकर के यह चिंतित है कि तब फिर चुनाव कैसे जीते जाएंगे जहां 86% ज्यादा। तो अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, डैमेज कंट्रोल जिसको कहते हैं, उस पर रणनीति बना रहे। क्या बनाएंगे आने वाला वक्त पर। अब आते हैं लोकसभा सत्र के अंदर 3 बिल आने वाला है जिसको लेकर के एनडीए में टकराव बढ़ गया है। अब लोकसभा सत्र में बड़ा खेल इसलिए कहा जा रहा है होगा क्योंकि 30 सांसद बाय बाय कर सकते हैं। अब वक्त ज्यादा बचा नहीं है, 20 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने इन्हें खुला अल्टीमेटम दिया कि देखिए, जो यह मुख्यमंत्री का बिल आप ला रहे हैं ना कि 30 दिन जेल में रहे तो इस्तीफा देना पड़ेगा, आप चुपचाप अपने तिजोरी में डाल करके ताला मार दीजिए। ले आने की कोशिश भी आपने की तो 18 सांसदों के साथ समर्थन वापस लेते। यह अल्टीमेटम तो बड़ी गंभीर है, इस तरह की चर्चा चल रही है, इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को झटका इसलिए और भी लग रहा है कि अब इनके डिलिमिटेशन के भी पक्ष में नहीं है चंद्रबाबू नायडू, यह भी बात कही जा रही है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन के भी पक्ष में नहीं है। 1 नेशन 1 इलेक्शन तो बात समझ आ सकता है और नायडू को मनाया जा सकता है क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ होता है। तो इसलिए आंध्र प्रदेश को इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा कि 1 नेशन हो और चाहे 1 इलेक्शन जो भी हो, क्योंकि 29 में ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ है, एक ही दिन वोट पड़ेंगे, तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। लेकिन डिलिमिटेशन अब आपत्ति हो गई है और मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना अब आपत्ति है इससे, क्योंकि भाजपा भरोसे के लायक नहीं रही। तो लोकसभा के अंदर यह 3 बिल जो लाने वाले हैं, डिलिमिटेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन और मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना, यह 3 चीजें एनडीए गठबंधन के अंदर टकराव का बड़ा कारण बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार 11 तारीख को पटना में राहुल गांधी की सभा होने जा रही है, छात्रों से संवाद, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मोदी सरकार के तख्ता पलट की उम्मीदों को जगा सकती है। अब देखना यह है कि राजस्थान की कोटा में छात्रों से संवाद करने के बाद इस देश की हवा बदल गई है। तो 10 जुलाई को इलाहाबाद में क्या होता है राहुल गांधी की सभा में, और 11 जुलाई को पटना में और 17 को दिल्ली में। यह नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी संकट है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अल्टीमेटम भी दे रहे, पहले भी कहे छात्रों से आप उलझिए मत, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। और धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के हैं और आरएसएस वालों से सरकार की बहुत हवा टाइट रहती है। अब राम मंदिर में कैसे किसी को आरोपित नहीं कर पाए, किसी को जेल नहीं डाल पा रहे, चिन्नी चोरों को जेल में डाल दिए जिसकी हैसियत ही नहीं है, जो किसी कहीं से 10 लाख रुपया नहीं चुराने की हिम्मत है, हजारों करोड़ रुपए के इल्जाम उनको डाल दिए। अब यह बड़ी दिलचस्प है। अब ऐसे में ये परिस्थितियां जो हैं, चंद्रबाबू नायडू का अलग ही रुख है 18 सांसदों के साथ, और नीतीश कुमार 12 सांसदों के साथ रंग दिखाना शुरू कर दे तो 30 सांसदों का बाय बाय हो जाएगा। नीतीश कुमार आने वाले वक्त में कांग्रेस के साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं,
इस पर विचार विमर्श चल रहा है। इसको लेकर के भाजपा भी चिंतित है और आरजेडी भी। आरजेडी के साथ में नीतीश कुमार गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि आरजेडी के साथ अब नीतीश कुमार के न रहने के बाद में जो पार्टी जेडीयू बची है वह आरजेडी से सहमति नहीं रखती, लेकिन कांग्रेस से फुल सहमति रखती है। यानी कि बिहार के अंदर एक समीकरण बनेगा। कहा जाता है कि नीतीश कुमार आईसीयू में रहे तो भी उनको हरा पाना मुश्किल है, यह तो वक्त बताएगा, क्योंकि अब वह उनके हाथ में कमान बिहार का नहीं है। इन सब के बीच पप्पू यादव और राजेश राम कांग्रेस के वह कमान संभाले हुए हैं। 11 तारीख को लेकर के तैयारी चल रही है और सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार का टकराव। नीतीश कुमार के बगैर भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 सीटें भी नहीं लेके आ सकती और लोकसभा का चुनाव जीतना दूर की कौड़ी हो जाएगी। ऐसे में नीतीश जरूरी भाजपा के लिए भी, और नीतीश का साथ अगर कांग्रेस को मिल गया तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा और आरजेडी वहीं के बाद उसी के बाद मायावती बनना शुरू हो जाए। 25 विधायकों पर आ गए, 80 से 25 पर आए हैं और 25 से ऊपर जाते हैं या खत्म होते हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आरजेडी को निपटाने की कोशिश कर दी। अभी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और पूरा लालू परिवार का सुरक्षा छीना गया और जो उनका आवास है वो खाली कराया गया। लालू देवी और राबड़ी देवी का तेजस्वी लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनके पास है, लेकिन सुरक्षा उन्होंने वापस कर दी। क्या बगैर सुरक्षा के रह पाएंगे या सम्राट चौधरी सरकार घुटने टेकेगी, यह देखना तो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सम्राट चौधरी को डर नीतीश कुमार से कि अगर नरेंद्र मोदी ने नहीं माना, डिप्टी पीएम का पद नहीं दिया, जो नहीं देंगे नीतीश कुमार को, तो फिर बिहार की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, इस बात की चिंता खाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार के भी 12 साल से कभी भी कुछ भी पाला बदल सकते हैं। तो नीतीश के 12, नायडू के 18 रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब पार्लियामेंट सेशन के दौरान जब 30 सांसद कम पड़ रहे हैं तो क्या 362 पूरे हो नहीं पाएंगे, तो कैसे यह बिल पास होगा, इस पर एक सवाल है। और इसके बावजूद भी भाजपा ला रही है अगर बिल, तो यह समझ लीजिए जितना सांसद कम पड़ रहे हैं उसके डबल सांसद निलंबित कर दिए जाएंगे और बिल पास। इंतजार इनके मानवता की है कि इनके अंदर मानवता बची भी है या नहीं बची, तो इंतजार कीजिए। आने वाले वक्त में सारे खुलासे आप दर्शकों के सामने होंगे। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आप लोग टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।